सो हेलो। आज 10वीं के छात्रों के लिए है और पहला ही लेसन आपका अ लेटर टू गॉड। इस लेसन में ये बताया गया कि जब हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो हम ईश्वर के भरोसे होते हैं। वो कहा जाता है ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। वैसे ही कुछ कहानी है। कहानी का हीरो है लैंचो, जो कि एक किसान है। और पहले ही पैराग्राफ में जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं ना द हाउस। द हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि वह टोटल घाटी में अकेला ही घर है और वो एक छोटी-सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और वहाँ जब आप खड़े होंगे तो वो उस ऊँचाई से आपको एक नदी दिखेगी और अनाज के खेत दिखेंगे, जिस पर फूल लगे हुए हैं। और देखने से ये पता चलेगा आपको कि ये अच्छी फसल होने का संकेत है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसको सिंचाई की ज़रूरत थी। यानी कि उसमें लिखते हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज़ अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। यानी कि धरती को केवल या तो भारी वर्षा की ज़रूरत थी या कम से कम बूंदा-बांदी ही हो जाए तो काफ़ी है। ओके। तो उसके बाद अब इसका मालिक जो था उसको लैंचो था। लैंचो लैंचो मतलब उस उसकी उसी का एक खेत था, उसी का घर था और घाटी में कोई मदद भी नहीं करने वाला था। तो आप तो जानते ही हैं जैसे कि किसान अगर खुश होते हैं तब भी वो अपने अपने परिवार में ही सब सारी खुशियाँ शेयर करते हैं और जब दुखी होते हैं, तब भी परिवार की ओर ही मुड़ते हैं। तो लैंचो जो है किसान तो था लेकिन शायद उसको पूर्वानुमान भी था, इसलिए उसने आकाश में नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा था, मतलब पूर्वोत्तर। आप पूरब की तरफ खड़े होइए, फिर बाईं तरफ थोड़ा-सा मुँह करेंगे तो पूर्वोत्तर होता है। तो पत्नी से कहा कि अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है और पत्नी क्या कर रही थी? पत्नी रात का खाना बना रही थी। उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाया, हाँ, ईश्वर की इच्छा हुई तो ऐसा होगा। तो परिवार बड़ा था, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। और तब तक उस औरत ने यानी औरत या अर्थात आप समझ लीजिए कि लैंचो की पत्नी ने सबको बुलाया कि खाना खाने के लिए आ जाओ। अब खाना खाने के दौरान ही जब भोजन वो कर रहे थे, तो जैसे लिखा है ना कि इट वाज़ ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज़ लैंचो हैड प्रिडिक्टेड। खाना खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। वर्षा की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगी और पूर्वोत्तर में बादलों की विशाल पर्वत अपनी ओर आते हुए देखे जा सकते थे। और हवा का क्या कहना, हवा तो ताज़ी और मधुर थी। स्वीट का अर्थ हमेशा आप लोग मीठा मत लगाइएगा, मतलब मधुर भी होता है। जैसे कि मधुर संबंध, तो उसके लिए स्वीट रिलेशन होगा। तो जब ये बारिश हुई ना तो लैंचो अपने आप को रोक नहीं सका और वो वर्षा का सुख भोगने के लिए अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए बारिश में गया और जब भीगा तो चिल्लाया वहीं से, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5." मतलब इतना एक्साइटेड हो गया बंदा कि कह रहा है कि ये जो आकाश से गिर रही है ना, ये बारिश की बूंदें थोड़ी हैं, ये नए-नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट के सिक्के के समान हैं और छोटी बूंदें जो हैं, वो 5 सेंट के सिक्के के समान हैं। और संतुष्ट भाव से उसने अपने खेत को देखा। जैसा कि लिखा जाता है कि विद अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। उसने खेत को देखा, तो वर्षा की चादर से ढका हुआ था। लेकिन आप तो जानते ही हैं सडनली जो भी होता है तो वो उल्टा ही होता है। अब बहुत तेज हवा चलने लगी और हवा के साथ-साथ बड़े-बड़े ओले गिरने लगे और ये सचमुच के चाँदी के सिक्कों की तरह थे। तो जब आप गाँव में एक्सपीरियंस करते होंगे कि जैसे ही बारिश होती है और ओले गिरते हैं ना, तो छोटे बच्चे उसको दौड़ के इकट्ठा करते हैं, कोई किसी पॉट में, किसी सीसी में या फिर ऐसा कुछ करके
ताकि वो उसको कोल्ड ड्रिंक भी बना सकते हैं फिर वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बच्चे तो उसी में दौड़ पड़े। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो किसान हैं, अब उसको लगा कि यार ये तो बुरा हो रहा है, तो फिर चिल्लाया, स्वतः ही चिल्लाया कि अरे बाप रे बाप! ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही गुज़र जाएगा। लेकिन 1 घंटे तक हुँ? 1 घंटे तक ओले गिरते रहे घर पर, बगीचे में, पूरी घाटी में ही गिरते रहे और खेत इस तरह सफ़ेद हो गया, मानो जैसे नमक से ढक दिया गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री जैसा लिखते हैं। मतलब पेड़ों पर एक पत्ता भी शेष नहीं बचा। फसल पूरी तरह चौपट हो गई, फूल झड़ चुके थे। लैंचो की आत्मा एकदम दुःख से भर गई। था तो किसान ही ना। जब वो तूफान गुजर गया, तो अपने खेतों के बीचों-बीच ये खड़ा हो गया। यहाँ देख रहे हैं, सपोज़ इट कि ये खड़ा है और अपने बच्चों से कहा कि जब टिड्डी दल का हमला होता है ना, टिड्डियाँ हमला कर देती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर आपने सुना होगा कि टिड्डियों का हमला या फिर धान के खेतों में आप जाते होंगे तो गाँव में उसको सुग्गा कहते हैं, पट्टू कहते हैं। तो उसने ऐसा कुछ कहा कि टिड्डियों के हमले में कुछ न कुछ बच जाता है, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा, तो इस कारण वो रात दुःख भरी रात थी और उसने कहा कि हमारा सारा परिश्रम बेकार गया। अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। फिर आप तो जानते हैं कि जब किसी के पास कोई सहारा नहीं रहता है, जब आदमी एकदम मजबूर हो जाता है ना, तो वो ईश्वर की तरफ देखता है। लेकिन अब बात ये है कि उस सॉलिटरी वैली में है, अकेले घर में है, वो एकांत घर में रह रहा है, तो फिर उसकी मदद करेगा कौन? तो होता है ना अंतरात्मा से आवाज़ आती है, तो फिर अंतरात्मा से आवाज़ आई कि डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज़ ऑफ हंगर। हालाँकि ये सर्वनाश लगता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ व्हाट दे से नो वन डाइज़ ऑफ हंगर ऐसा कहा जाता है। पूरी रात लैंचो केवल अपनी उम्मीद के विषय में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता। जैसा कि उसको बताया भी गया था कि ईश्वर की आँखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि आपकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, ये भी देखती हैं। तो उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। हालाँकि वो काफ़ी परिश्रम करता था, जानवरों की तरह परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था, मतलब वो पढ़ा-लिखा था। तो अगले दिन उसने एक योजना बनाई कि एक वो जाएगा शहर में, डाकखाने पर एक चिट्ठी लिखेगा ईश्वर को और उनसे मदद माँगेगा। तो उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया, तो उस पर ईश्वर का ही पता लिख दिया कि इफ यू डोंट हेल्प मी, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। जैसा कि आप जानते हैं कि ओलों के तूफान ने मेरी फसल चौपट कर दी है, तो फिर मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है जिससे मैं अपने खेतों को पुनः बो सकूं और अगली फसल आने तक इंतजार कर सकूं। और जहाँ हम लोग पता लिखते हैं ना, उसकी जगह लिख दिया गॉड लिफाफे पर और पत्र में उस पत्र को अंदर रखा लिफाफे के अंदर और परेशान रहते हुए गया डाकखाने पर। फिर उसने वहाँ एक टिकट लिया, चिपकाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटिका। अब जब कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हाथ बटाता था, तो वो बहुत तेज़ हँसने लगा और अपने बॉस के पास गया। बॉस एक मोटा-ताजा आदमी था, पोस्टमास्टर उसका। वह भी जोर-जोर से हँसने लगा, लेकिन जल्दी ही बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a faith!" लेकिन वो तो सीरियस हो गया बंदा, कह रहा है क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हू रोट दिस लेटर। काश कि मेरे मेरे मन में भी ईश्वर के प्रति उतनी आस्था होती, उस आदमी की तरह जिसने ये पत्र लिखा है। जो स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो डायरेक्ट ईश्वर के साथ पत्राचार कर रहा है,
तो इसलिए उस लेखक यानी जो जिसने पत्र लिखा था अर्थात किसने लिखा था? लैंचो ने लिखा था। तो लैंचो के विश्वास को और मजबूत करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना पत्र का जवाब दे दिया जाए। तो जब उसने खोला उसको, डेयरिंग करके खोला, तो देख रहा है कि इसको सद्भावना स्याही पेपर नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। तो वह अपने रिज़ॉल्यूशन पर अडिग रहा। तो उसके लिए असंभव था 100 पीसों से इकट्ठा करना, तो उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और उधार नहीं मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर। फिर उसके कई दोस्त थे जो इसमें शामिल हुए, उसने अपने वेतन का एक भाग दिया, लेकिन कितना हो प्रयास कर लिया, उसके लिए इम्पॉसिबल थी। तो फिर और लंचों की जहाँ तक बात है, वो हर दिन आता था डाकखाने पर पता करने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है या नहीं आया है। अगले रविवार थोड़ा-सा वो जल्दी आ गया था पूछने के लिए और जो पोस्टमैन था, जो हँस रहा था ना शुरू में, वही उस पत्र को ले गया और जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफ़िस के दरवाजे से ये देख रहा था कि ये आदमी पैसा पाकर क्या करता है। लेकिन लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज़ ऑन सीइंग द मनी। पैसा देखकर लेंचो को थोड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास उसका ऐसा विश्वास था। लेकिन बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब पैसा गिना, तो नाराज़ हो गया। ये लो, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने सोचा कि ईश्वर गलती कैसे कर सकता है भाई? और उसने उसके उसके वो अनुरोध को ठुकरा भी तो नहीं सकता। तो तुरंत इमीडिएटली वो क्या करता है, विंडो पर गया, पेपर और इंक लिया और इस बार तो वो गुस्से में था। तो उसकी भौहें सिकुड़ गई थी और मतलब समझ लीजिए कि चाटते हुए टिकट को उसने मुक्का मार के चिपकाया और जिस क्षण पत्र गिरा लिफाफे में, तो पोस्ट मास्टर गया, उसको खोला तो उसमें लिखा था, हे ईश्वर! जो पैसा मैंने आपसे माँगा था, उसमें से केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं मेरे पास। तो एक काम करिए कि आप बाकी की रकम भी भेज दीजिए, क्योंकि इसको मैं मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, डाकखाने से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी जो हैं, वो बेईमानों का झुंड है। आपका लैंचो। कमाल है। आपको कैसा लगा? लैंचो को थैंक यू बोलना था कि नहीं बोलना था? अब ये कहानी किसी मोरल पर पहुँचती है कि यदि हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो वो सफिशिएंट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा और बाकी के क्वेश्चन आंसर के लिए कोई और दिन निकालते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।